Further 2 weeks time is granted to respondent for compliance of the order of this court. Otherwise, this court may take some serious view / action against the respondent. आप सभी को छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक में जितने भी नवनिर्वाचित होने वाले शिक्षक बंधु हैं, हमारे डीएलएड के साथी हैं, उनके संघर्ष को नमन करते हुए आपको आज की जीत की बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं भेजना चाहता हूं। आप सभी ने अथक प्रयास किया है, अनेक बाधाओं के बावजूद, अनेक मानसिक यातनाओं के बावजूद आज लड़ करके यहाँ तक पहुँचे, हमारा साथ दिए, हमारा सहयोग किए हैं। इस वजह से हमने आज अंततः जीत हासिल कर ली है। आज सरकार हमन सला निकालबो कहाँ थे हमन सला निकाली तमन का कर गए पढ़बो। सरकार हमर दल ला मत निकाल, हिंदी ला पढ़ाई सिखाई से, गणित ला बनाए सिखाई से। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे बहुत उम्मीद है, हमारे सर की नौकरी बचा लीजिए। हमारा देश लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पे एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जो हमेशा सरकार अगर नियम के खिलाफ काम करती है तो उसको मॉनिटरिंग करने के लिए ये प्रतिबद्ध है। यानी कि एक बड़ा माइलस्टोन साबित कहीं ना कहीं कभी ना कभी देश की न्यायपालिका जुडिशरी करती आई है। और इसी बीच छत्तीसगढ़ से भी एक बड़ी खबर सामने आई है जहाँ पर डीएड बीएड के बीच जो चल रही खींचतान है उस बीच में एक बड़ा निर्देश और बड़ा आदेश यहाँ पे छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट यानी बिलासपुर हाईकोर्ट ने दिया है। आपको पता ही है कि डीएड और बीएड के बीच में जो खींचतान चल रही है वो एक नौकरी को लेकर है। 2023 में नोटिफिकेशन आता है शिक्षक भर्ती का जिसमें से डीएड और बीएड दोनों बैठते हैं, लेकिन प्राइमरी स्कूलों के लिए जो चयनित होते हैं वो बीएड वाले होते हैं। बीएड वाले सहायक शिक्षक बन जाते हैं बस्तर और सरगुजा के आदिवासी अंचलों के प्राइमरी स्कूल में। और उसके बाद में विरोध शुरू होता है कि बीएड वाले तो भैया हाई स्कूल को पढ़ा सकते हैं, डीएलएड वाले डीएड करने वाले बच्चे को पढ़ा सकते हैं, यानी छोटे बच्चों को पढ़ा सकते हैं। तो ये गैर कानूनी तरीके से हुआ है, ये नियम के खिलाफ है और ये अधिकार की लड़ाई मान के वो लोग डीएड वाले चल रहे थे। और लंबी लड़ाई के बाद में बिलासपुर हाईकोर्ट ने आखिरकार सरकार को कड़े शब्दों में कहा कि आप नई लिस्ट जारी कीजिए, बीएड वाले जिनको आपने नौकरी दिया है सहायक शिक्षक के पद पर उनको हटाइए और डीएड वालों को नियुक्ति दीजिए, क्योंकि असली हकदार वही हैं। क्योंकि नियम वही कहता है कि प्राइमरी स्कूल में सिर्फ और सिर्फ डीएड वाले पढ़ा सकते हैं, ना कि बीएड वाले। लेकिन लगातार अवमानना के आरोप सरकार पर लगते रहे, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, ऐसे कई बार कोर्ट के आदेश आते रहे कि आप जारी कीजिए, तत्काल जारी कीजिए, मोहलत ले लीजिए, 7 दिन का ले लीजिए, 15 दिन का ले लीजिए, ऐसे करते करते, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार उनकी सुन नहीं रही थी। लेकिन पिछली सुनवाई में बिलासपुर हाईकोर्ट ने ओम प्रकाश साहू बनाम सिद्धार्थ कोमल परदेशी के केस में कहा कि आपको लिस्ट तो जारी करनी होगी भैया, जो लोग आपके यहाँ नौकरी कर रहे हैं प्राइमरी स्कूलों में बीएड वाले उनको बाहर का रास्ता दिखाइए और जो डीएड वाले हैं उनकी नई सूची जारी कीजिए और उनको नियुक्ति दीजिए। अब इसी को लेकर कोर्ट के सामने जो कि सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए 2855 जो अभ्यर्थी हैं उनकी सूची जारी की है और कहा है कि इनको नियुक्ति दी जाएगी। लेकिन अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि उनकी नौकरी का क्या, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग भी नियुक्ति पाकर 1 साल के करीब हो चुका है, अब सरकारी नौकरी कर रहे हैं। अब उनकी रोजी रोटी पर सवाल उठ रहा है, उनकी आजीविका के साधन पर अब गंभीर संकट इस समय उठता दिखाई दे रहा है। चूँकि ये अधिकार की लड़ाई मानकर डीएड वाले चल रहे थे कि अधिकार हमको है पढ़ाने का, तो हमको ये अधिकार दिया जाए प्राइमरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाने का, और जिनको जो पात्रता है उस पात्रता के हिसाब से उनको वो नौकरी मिले। लेकिन सरकार की नज़रअंदाजी के चलते ये सब नहीं हो रहा था। अब फाइनली 15 दिन का मोहलत यहाँ पे सरकार को दिया गया है कि आप फाइनल सूची लाइए और बीएड वालों को हटा के इनको नियुक्ति दीजिए। यानी कि अब एक तरह से जीत इसको मानकर चल रहे हैं डीएड वाले, क्योंकि लगातार ये लोग तूता में धरना दे रहे थे, तूता के बाद उनको खदेड़ दिया गया, उसके बाद सीएम आवास का वो लोग घेराव कर रहे थे, वहाँ पर सीएम आवास को घेरने पहुँचे, मिलने पहुँचे, मुलाकात तो हुआ नहीं, उल्टा इन पर जो दंगा भड़काने का आरोप है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुँचाने के आरोप है, ऐसे केस लगाकर इन पर एफआईआर भी हुआ।
हम लोगों ने भी ठिया छत्तीसगढ़ ने भी लगातार इनकी आवाज़ को सुना और जनता के सामने लाने का प्रयास किया और अब फाइनली इनकी जो लड़ाई है वो मेहनत रंग लाई है और अब इनको नियुक्ति दी जाएगी। ऐसे अब जो रास्ता है वो दिखाई दे रहा है, लेकिन अब बीएड वालों के जो चेहरे हैं उनके चेहरे पर अब शिकन दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो एक साल के करीब हो गया उनको नौकरी करते हुए बस्तर और सरगुजा के आदिवासी अंचलों के प्राइमरी स्कूल में। अब उनकी रोजी रोटी पर सवाल है, क्योंकि उनके भी घर बार हैं। अब चूँकि अब सरकार उनके लिए क्या विकल्प निकालती है देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि लगातार सरकार के खिलाफ जो जिस तरह के आरोप लग रहे थे कि आप सूची जारी नहीं कर रहे हैं, उनका पक्ष ले रहे हैं और अधिकार यहाँ पे पढ़ाने का बच्चों को हमको है और हमको उस अधिकार से आप वंचित कर रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं है। और कोर्ट भी इस चीज़ को मानकर चल रहा था कि इसमें सच में डीएड वालों का ही अधिकार है। गलती पूर्ववर्ती सरकार ने करी कि यहाँ पे नज़र अंदाजी की गई, नियमों की अनदेखी की गई और बीएड वालों को प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाने के लिए भेज दिया गया, जबकि पात्र वहाँ पे डीएड वाले थे। अब इस गलती का खामियाजा दोनों पक्ष को साल भर तक भुगतना पड़ा, एक जो नौकरी से वंचित रहे और एक जो नौकरी करते करते भी ये डर और भय उनके अंदर बना रहा कि कभी ना कभी उनको निकाला जाएगा नौकरी से। और अंततः अब ये खबर सामने आ ही गई है कि अब उनको शायद बहुत ही कम चांसेस हैं कि उनको नौकरी पे रखा जाए। वो लोग भी अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, ज्ञापन सौंप रहे हैं मंत्रियों को, मुख्यमंत्रियों को कि साहब हमारी नौकरी बचा लीजिए, हमारे भी घर बार हैं, हमारे भी बाल बच्चे हैं, हमारा भी घर परिवार हमारी नौकरी से चल रहा है, हमारा क्या होगा। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि जो 15 दिन का समय मिला है सरकार को, उसमें क्या इनके लिए भी क्या वैकल्पिक व्यवस्था करेगी सरकार और इनको नियुक्ति किस तरह से दी जाएगी। तो ये बड़ी खबर है जो सामने आई है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने अरविंद कुमार वर्मा की बेंच ने ये बेंचमार्क वाला ये फैसला दिया है और सूची 2855 अभ्यर्थियों की वो जारी हुई है। खैर इस पूरे मामले में राय आपकी क्या है ज़रूर बताइएगा, क्योंकि सरकार भले ही गलती करे लेकिन इस देश की न्यायपालिका, इस देश की जुडिशरी हमेशा से चौकन्ना रही है और देर होगा लेकिन अंधेर नहीं। ये जो लाइनें आप सुनते हैं ये हमेशा कारगर साबित होती है। इस देश में जब तक स्वतंत्र न्यायपालिका है तब तक न्याय मिलने की उम्मीद हमेशा लोगों को बना रहे और ये एक बेंचमार्क, एक जो माइलस्टोन वाला फैसला सुनाया है, इस बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट में बताएं। हमें पता है कि यह दोनों पक्षों के लोग हमें सुन रहे होंगे, इस समय देख रहे होंगे, डीएड वाले भी सुन रहे होंगे और बीएड वाले भी। तो एक विवेकशील तर्क के साथ इसमें गलती किसकी है इसे भी मेंशन कीजिएगा और क्या इस पर आपकी प्रतिक्रिया है, क्या आपकी राय है ये ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ठिया छत्तीसगढ़ लगातार दोनों पक्ष के आवाज़ को उठाता रहा है। चूँकि नियम की बात है और ये सरकार के विवेक पर है कि वो किनको नियुक्ति देगी। राय क्या है ज़रूर बताइएगा। खबरें और भी है जिनके लिए बने रहिए ठिया छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।